Guys, go through your last lecture notes. If you have any doubts, any confusion, you can ask. Now also let me know the last part of the last lecture. सर आप होम असाइनमेंट 3 का क्वेश्चन नंबर 29 करवा रहे हैं। अच्छा, वो कंप्लीट नहीं हुआ था क्या? नो सर, आप डिस्कनेक्ट हो गए। होम असाइनमेंट कौन सा बेटा? 3। 3। ओके, चलो मैं उसको यहाँ कर देता है एक बार। देखो बहुत आसान है। यहाँ पर आई लगा हुआ है, ये H2O के साथ रिएक्शन है। दिस H2O वीक न्यूक्लियोफाइल सॉल्वेंट है और वीक न्यूक्लियोफाइल फेवर्स SN1। तो ये कौन सी मैकेनिज्म हो जाएगी? कार्बोकेटायन वाली। ठीक, तो सबसे पहले तो कार्बोकेटायन बना लो इसका। दिस इज योर फर्स्ट कार्बोकेटायन। बट अगर इसमें आप 1,2 मिथाइल शिफ्ट दिखा दोगे ना, तो ये बन जाएगा ऐसा। ठीक, ये मिथाइल कार्बोकेटायन हो गया। तो ये आपका मोस्ट स्टेबल जो पॉसिबल है। हाँ, फिर तुमने इसमें क्या किया, वाटर का अटैक कराया, यहाँ अटैक होगा, ऑक्सीजन इज गिविंग इलेक्ट्रॉन पेयर, तो उस पे प्लस आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज होल्ड नहीं कर सकता, तो H+ न्यूट्रलाइज करने के लिए निकल जाएगा। तो इसका जो अल्टीमेट प्रोडक्ट आएगा वो ऐसा दिखेगा, वही परहैप्स दिया है ना। हाँ, तो आप चेक कर लोगे तो आपको नॉट पॉसिबल इंटरमीडिएट पूछा है ना, तो ए आप देखो, नॉट पॉसिबल इंटरमीडिएट। बाकी सब तो ड्रॉ की है मैंने, देख लो। और कोई डाउट हो तो बोलो बेटा। सर यस बेटा। सर वो सॉल्वेशन जब होता है न्यूक्लियोफाइल का, जब पोलर होता है तो वो SN1 को क्यों ये करता है सपोर्ट? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल को तो सॉल्वेशन हो जाता है तो रिएक्टिविटी कम हो जाती है। हाँ, तो उसे वीक न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। इसमें तो न्यूक्लियोफाइल है ही नहीं, सॉल्वेंट खुद ही न्यूक्लियोफाइल है, तो वो तो पहले से ही वीक है। लेकिन अगर नॉर्मल सिचुएशन भी रहती है तो वीकर न्यूक्लियोफाइल अगर हो जाएगा तो फिर वो SN2 नहीं कर पाता। सबने कॉपी कर लिया? यस सर। मैंने क्या आपको SNI मैकेनिज्म बताया बेटा अभी तक? SOCl2 का रिएक्शन नो थियरी सर। में, थियरी में लास्ट पार्ट क्या था? ये तो आपने क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया। थियरी पढ़ाते समय लास्ट चीज क्या पढ़ाई है मैंने? लूकस रिएजेंट। लूकस रिएजेंट। लूकस रिएजेंट। ठीक है, कॉपी कर लिया हो तो इसको रिमूव कर देते हैं।
SNI का फुल फॉर्म क्या है? सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इंटरनल। गाइज मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि जो मेन हमको पढ़ना है वो SN1 SN2 है ना। उसके अलावा भी कुछ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं जिनमें से एक SNI है। ये हम लोग कब पढ़ते हैं? जब एल्कोहल एक होता है और उसका ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं एक कंपाउंड SOCl2, इसको थायोनिल क्लोराइड बोलते हैं। ठीक है, और प्रोडक्ट बनाते हैं इसका RCl, साथ में दो गैसेस रिलीज होती हैं HCl के फॉर्म में और SO2 के फॉर्म में। ठीक है, तो इस रिएक्शन के लिए हम लोग इसका SNI मैकेनिज्म यूज करते हैं। ये माइंड में एकदम आप भर लेना, आप उसमें कोई इधर उधर का कोई कंफ्यूजन माइंड में मत लाना। SNI हम लोग केवल किसके लिए पढ़ेंगे? SOCl2, ये याद रखना। ठीक है, इसमें भी रेट का जो एक्सप्रेशन होता है वो भी सबस्ट्रेट एंड रिएजेंट दोनों पे डिपेंड करता है। तो बताइए ऑर्डर क्या होगा? सर 2। तो यहाँ पर ऑर्डर 2 है। तो अगर हम पुराने स्टाइल में जाएं तो ऑर्डर 2 का मतलब इसका मैकेनिज्म होना चाहिए था SN2। क्या होना चाहिए था? SN2। SN2। तो हम लोग SN2 क्यों नहीं बोलते? हम लोग यहाँ पर दूसरा मैकेनिज्म क्यों देते हैं? तो जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है, अगर ये मैकेनिज्म SN2 होती तो बताओ प्रोडक्ट में इन्वर्जन होता या रिटेंशन होता या दोनों होता? इन्वर्जन। इन्वर्जन होता है ना, इन्वर्जन होता। बट अनफॉर्चुनेटली इवन दो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज 2, यहाँ पर इन्वर्जन नहीं मिलता, उल्टा यहाँ पर रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन मिलता है। क्या मिलता है? रिटेंशन। रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। अगर रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन है, इसका मतलब द मैकेनिज्म कांट बी SN2। ठीक है, तो इसीलिए दिस वाज द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन बिहाइंड अ न्यू मैकेनिज्म। वरना मैकेनिज्म हमारे पास ऑलरेडी SN2 मैकेनिज्म थी, बट उससे आपका ये वाला फैक्ट एक्सप्लेन नहीं होता है। तो अगर आपकी मैकेनिज्म कोई पर्टिकुलर फैक्ट एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा किसी भी रिएक्शन का, तो मैकेनिज्म वो वाली कंसीडर नहीं होगी। पहले इतना कॉपी कर लो सारे बच्चे।
डन बेटा? Yes, sir, done. ओके, नाउ यू राइट मैकेनिज्म। हम लोग कौन से मैकेनिज्म फॉलो करते हैं सो दैट इसमें रिटेंशन आता है। ऑल्दो अगर आपको मैकेनिज्म ना भी समझ में आए इतना कोई इशू नहीं है, क्योंकि ऐसा कुछ मैकेनिज्म से रिलेटेड इतने क्वेश्चंस तो आते नहीं इसके। हाँ ये है कि आपको ये याद रखना पड़ेगा कि SOCl2 अगर एल्कोहल के साथ दिखा तो आप मान लेना कि वहां पर SNI मैकेनिज्म होगा। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। अगर आप ध्यान से देखो, मैंने जानबूझकर कायरल कार्बन वाला एल्कोहल चूज किया। अगर कार्बन कायरल ही नहीं होगा तो वी विल नॉट टॉक अबाउट इन्वर्जन, रिटेंशन, इन सब की बात ही क्यों करेंगे जब ये कायरल नहीं होगा। तो अगर कायरल नहीं होगा तो फिर मैकेनिज्म का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। तो हम लोग यहाँ पर इसको डायग्राम को चाहें तो फिशर प्रोजेक्शन स्टाइल में भी लिख दें। अपने को ये तो क्लियर है कि इसका फाइनल आंसर क्या होगा। इसका फाइनल आंसर मैं यहाँ कोने में बनाता हूँ। तो PHH ऐसे ही रखेंगे, Me और OH के बदले Cl आएगा। क्या हम इन्वर्जन दिखा दें या जैसा लिखा है उसी स्टाइल में लिखें? उसी स्टाइल में। समझ में आया बेटा? तो आपको देखो प्रोडक्ट लिखना तो पता ही है, बाकी बीच का मान लो तुम्हें कम कंफ्यूजन हो गया, कुछ कम आ रहा है तो इतना टेंशन नहीं लेना है जिंदगी में। ये वाला अपने को, और लोग इतना सब करने के बाद भी अल्टीमेटली लिखना तो यही है। लेकिन आपको पहले से ही मालूम है कि इंटरचेंज ऑपरेशन करने से आपको इन्वर्जन या रिटेंशन का आइडिया है। तो अगर मान लीजिए फिशर प्रोजेक्शन दिया भी है तो ये सब करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप सीधे आंसर लिख सकते हो। और ये दिखाता है कि देयर इज रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन, देयर इज रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन, ऐसा करके आप लिख सकते हैं। अब आप देखिए, सबसे पहले यहाँ पर SOCl2 आएगा रिएक्शन के लिए। तो इसको आप ऐसे दिखा सकते हो कि भाई SO है, यहाँ Cl है, यहाँ Cl है। अब ये जो ऑक्सीजन है ये अपने लोन पेयर के थ्रू सल्फर पे अटैक करता है, तो इसका Cl एक्चुअली निकल जाता है। तो इसका जो इंटरमीडिएट एक बनता है बीच में, तो यहाँ पर आप उसको PH Me H करके दिखा दो। O के साथ S कनेक्टेड है, S डबल बॉन्ड O है, फिर यहाँ पर Cl है। ये जो Cl माइनस निकला वो इस H को लेके जाएगा, बिकॉज ऑक्सीजन पे प्लस आएगा तो वो न्यूट्रलाइज होने के लिए H को रिलीज कर देगा। देखो वन प्रोडक्ट इज HCl ना इन योर रिएक्शन, वो मिल गया आपको। ये स्टेप 1 हो गया, आप इसको स्टेप 1 मान लो। देखो मैं ट्राई कर रहा हूँ आपको समझ में आए, लेकिन अगर आप मान लीजिए डिफिकल्ट लगता है तो आप फर्स्ट और लास्ट का जो पॉइंट है उसको माइंड में रखिएगा, आपका सब आंसर सही निकलेगा। अब क्वेश्चन अराइजेस कि जो मैकेनिज्म है उसमें आपको रिटेंशन दिखाना है, तो रिटेंशन कब होगा? जब न्यूक्लियोफाइल फ्रंट साइड से अटैक करे या बैक साइड से? कोई गेस कर सकता है? सर फ्रंट फ्रंट साइड। फ्रंट साइड से। अब फ्रंट साइड से अटैक करेगा, ये तुमको मैकेनिज्म में देखो दिखाई दे रहा है। कैसे पता चला मुझे? कि Cl उधर ही है जिधर से लीविंग ग्रुप लीव कर रहा है, यानी लीविंग ग्रुप निकलने का रास्ता और अटैक करने का रास्ता एक ही है, इसीलिए इसको फ्रंट साइड बोलेंगे। आप कोई बोलेगा इसमें बैक साइड क्यों नहीं कर रहे हो, तो बैक साइड के लिए डिस्टेंस बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो लीव कर रहा है उसी के साथ तो न्यूक्लियोफाइल कनेक्टेड है। हाँ, ड्यूरिंग द प्रोसेस बॉन्ड्स ब्रेक होंगे और Cl कनेक्ट हो जाएगा, लेकिन स्टार्टिंग में तो Cl उसी से कनेक्टेड है ना जो लीविंग ग्रुप है। तो आप देखोगे ये हिस्सा SO2 बन जाएगा, विजुलाइज कर पा रहे हो? और ये Cl माइनस बन के कार्बन से कनेक्ट हो जाएगा और इसको फ्रंट साइड बोलेंगे। आई होप आप थोड़ा बहुत समझ पाए होंगे। और SO2 बाहर हो गया तो अनदर प्रोडक्ट, दोनों HCl और SO2 मिल गए और ये आपका मेन प्रोडक्ट मिल गया। किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन है बेटा? इस वाले को आप लिख देना स्टेप 2। दो स्टेप्स में हमने यहाँ पर प्रोसेस दिखा दिया, कॉपी कर लो इसको।
डन बेटा? Yes, sir. इसमें एक नोट लिख लो. The chloride ion is supplied by chlorosulfite anion. क्लोरोसल्फाइड ग्रुप भी लिख सकते हो क्योंकि एनायनिक फॉर्म में वो है नहीं. एनायन के बदले आप ग्रुप भी लिख सकते हो. और फिर इसमें फर्दर लिखेगा द अटैक अकर्स फ्रॉम द फ्रंट साइड. The attack occurs from the front side and hence retention in configuration is observed. Retention in configuration is observed. Since the chlorosulfide is held from the front side, hence retention in configuration is observed. सबने लिख लिया बेटा? Yes, sir. अब इसमें एक और नोट आप डालिएगा. It has been observed that if the reaction is carried out, in the presence of pyridine, then inversion in configuration is observed. Clear? Inversion in configuration is observed. देखो इसमें बड़ी सिंपल सी चीज वगैरह है. कह रहा है कि अगर मान लीजिए कि ये दिया और रिएक्शन के लिए PHCH3H, मैंने जानबूझ करके फिशर प्रोजेक्शन ड्रॉ किया और कह रहा है वही SOCl2 है. खाली डिफरेंस क्या है कि अब आपके पास रिएक्शन कंटेनर में पायरिडीन भी है. तो कह रहा है कि जो प्रोडक्ट है वो अब इन्वर्जन वाला मिलेगा. तो बताओ इन्वर्जन अगर होना है तो कौन सी मैकेनिज्म फॉलो होनी चाहिए? SN2. वो यहाँ पर आपको इन्वर्जन दिखा रहा है. अब इन्वर्जन कैसे हो गया? पहले तो नहीं हो रहा था, तो उसमें क्या करना पड़ेगा हमें? फिर से वही मैकेनिज्म देखो. पहले तो इतना कॉपी कर लो बेटा, नहीं तो कंफ्यूजन ना हो जाए. पहले आप उतना कॉपी कर लो. आरो में जो लिखा है उसको पायरिडीन बोलते हैं. हाँ, कॉपी कर लिया? Yes, sir. देखो ये पीएच है, यहाँ पर हमने CH3 लिखा था, यहाँ H, यहाँ पर तो ये जो पहला हमको एक बीच में ऐसा मिलता है ना,
ये तो सेम होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जो HCl मिल रहा था ना, ये पाइरिडीन के कांटेक्ट में आया। याद है NH3 और HCl का प्रोडक्ट क्या बनता था? NH4Cl, सॉल्ट के फॉर्म में एग्जिस्ट करता था, याद है? उसी तरह से समझ लो यहाँ पर भी एक सॉल्ट बन गया, और सॉल्ट बनने से क्या होगा, आपके पास Cl माइनस अवेलेबल हो जाएगा, आयनिक फॉर्म में हो गया ना। HCl कोवेलेंट था तो Cl माइनस मिल नहीं पा रहा था, लेकिन Cl माइनस अब मिल पाएगा बिकॉज आपके पास सॉल्ट आ गया। और Cl माइनस अगर अवेलेबल है तो न्यूट्रल Cl के कंपैरिजन में Cl माइनस ज्यादा अटैक करने की टेंडेंसी रखेगा। तो अब Cl माइनस अटैक करेगा, तो कोई भी कॉमन सेंस से गेस कर सकता है कि जब Cl अटैक करने के लिए आएगा तो वो फ्रंट साइड चूज करेगा या बैक साइड चूज करेगा, बताइए। सर बैक साइड। बैक साइड। तो ये Cl माइनस बैक साइड अटैक करेगा, तो लीविंग ग्रुप यहाँ से ऐसे निकलेगा और पैरेलली Cl माइनस भी निकलेगा और वो फिर से यूटिलाइज हो जाएगा। लेकिन आपको इफेक्टिवली जो प्रोडक्ट मिला वो कैसा मिला? वो मिला बैक साइड वाला। ऐसा इसको आप ऐसा ड्रॉ कर दीजिए। यहाँ पर पीएच लिख दो, यहाँ पर H लिख दो और यहाँ पर आप Cl डाल दो। जस्ट कंपेयर विद द स्टार्टिंग, ये जो स्टार्टिंग में है और ये एंड वाला है, तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे? इन्वर्जन। ठीक है, कॉपी कर लो।
सबने कॉपी कर लिया बेटा? यस सर। देखो इसमें एक्चुअली ज्यादा कुछ करना नहीं था हमें, इसलिए अब आप लोग क्या कर सकते हो, इसमें एक बॉक्स बना लो नीचे और उसमें हाईलाइट कर लो 2 पॉइंट्स, क्योंकि ये आपको याद रखना है। और बीच की चीजें अगर याद नहीं भी हो तो चल जाता है। तो इसमें क्या याद रखना है कि भाई ROH है, अगर SOCl2 के साथ है तो RCl प्रोडक्ट बनता है, HCl बनता है SO2। ये नहीं लिखोगे तो चलेगा। इसमें जो केवल इतना लिखना है कि यहाँ पर रिटेंशन जो मेन चीज है और SNI मैकेनिज्म है। और जब ROH प्लस SOCl2 किसकी प्रेजेंस में बेटा? पाइरिडिन। पायरिडीन, तो भी आपको RCl मिलेगा, बट इसमें इन्वर्जन लिख दो और मैकेनिज्म कर दो SN2। ये आप किसी बॉक्स जैसा कुछ बनाकर याद रखने के लिए लिख। सर हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म का बुकलेट सॉल्व करना कब से स्टार्ट कर सकते हैं? एक्सरसाइज 1 सॉल्व करना शुरू कर दो। एक्सरसाइज 1, ठीक है, एक्सरसाइज 1 कर सकते हो। ओके सर। एक्चुअली केमिस्ट्री या साइंस में यही प्रॉब्लम रहता है कि स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि आपको थियरी पार्ट एक पर्टिकुलर स्टेज तक करना पड़ेगा, तब जाकर आप इनिशिएट कर पाते हैं चीजें। बीच बीच में क्वेश्चंस हो जाते हैं, बट पूरी एक्सरसाइज जब भी कोई होगी ना तो वो तुम नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट शुरुआत का होगा, थोड़ा बाद का होगा। और अगर तुम एक ब्रेन आपका उस तरह से ग्रो नहीं हुआ है चैप्टर वाइज, तो आप फिर उसको अगर एक बार आपने उसको क्वेश्चन करते समय वो मिस्टेक शुरू कर दी तो फिर आपके मन में वही चीज रह जाएगी। तो मैं कभी एडवाइस नहीं करता हूँ कि आप जबरदस्ती पहले करो, हाँ, लेकिन एक साथ फिर बहुत सारा लोड आता है ऑर्गेनिक में। तो इसलिए मेरी एडवाइस रहती है कि आप पुराना करते रहो, दूसरे सब्जेक्ट्स को पढ़ लो, सॉल्व कर लो। जैसे ही मैं बोलूं कि आपको एक्सरसाइज करनी है फिर आप ऑर्गेनिक में पूरा लग जाओ। अब इसमें ये नहीं हो सकता कि मतलब मैंने 2 लेक्चर ले लिए तो ऐसा कोई एक्सरसाइज आपको बता दूं कि आप वो सॉल्व करो, क्योंकि वो फीजिबल नहीं हो पाता है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स यूज हो जाते हैं और वो एक आध क्वेश्चन मैंने बोला ना हो जाएंगे, लेकिन वो पूरी एक्सरसाइज में आपको डिफिकल्टी आएगी। लेकिन हाँ, एक्सरसाइज 1 आप अभी कर सकते हो। चलो ये हो गया आपका SNI वाला मैकेनिज्म। अब इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं NGP। इसका फुल फॉर्म है नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, ये आप लिखिएगा, इसको बोलेंगे NGP। NGP ये एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट है। चांसेस है कि इसमें सर सॉरी टू इंटरप्ट सर, वन मोर क्वेश्चन सर। सर रिएक्शन मैकेनिज्म का और कितना लेक्चर्स चलेगा? रिएक्शन मैकेनिज्म का अभी काफी लेक्चर चलेगा। ओके सर। कहीं जाना है तुम्हें? नहीं नहीं, मतलब आई वाज ट्राइंग टू से कि और कितने लेक्चर्स है जैसे। इतना सोचने की जरूरत नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे जो लास्ट होता है ना, समझ लो, उसमें जाएगा। तुम्हारा फिजिक्स खत्म हो जाएगा, मैथ्स खत्म हो जाएगा, फिजिकल केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा। इनऑर्गेनिक 2-3 महीने में खत्म कर देते हैं, 3-4 महीने में मेरे ख्याल से तो पक्का ही फिनिश हो जाता है। और ऑर्गेनिक आपका एंड तक जाएगा। अक्टूबर में मानकर चलते हैं कि सिलेबस खत्म हो जाते हैं। तो अगर अक्टूबर फर्स्ट वीक में दूसरी चीजें खत्म होती हैं तो अक्टूबर लास्ट तक ये खत्म हो जाता है। ठीक है। ओके सर, थैंक यू।
गाइस इसमें एक एग्जांपल चूज करते हैं, जैसे ये एग्जांपल है, ये मैंने एक मिनट सॉलिड वेज बना दिया गलती से, इसको ब्रोकन वेज, ब्रोकन मतलब बिलो द प्लेन ना, इसलिए इसको ब्रोकन वेज को ऐसे दिखा, सॉलिड वेज टुवर्ड्स यू अबव द प्लेन, यहाँ मैंने ये ग्रुप लिया, और दो सॉलिड लाइन, एक के साथ CO माइनस अटैच्ड है, एक के साथ BR, ये फ्लाइंग वेज स्ट्रक्चर मैंने दिखा दिया। इसका रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ, OH माइनस के साथ, ठीक, OH माइनस के साथ इसका रिएक्शन करा रहे हैं। अब कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि भाई OH माइनस इज अ गुड न्यूक्लियोफाइल, और गुड न्यूक्लियोफाइल क्या फेवर करता है, SN2, है ना, और अगर SN2 हो गया तो फिर हम प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे, प्रोडक्ट विल बी ऑफ इन्वर्जन, है ना, SN2 अगर रिएक्शन है प्रोडक्ट कैसा होगा, इन्वर्जन वाला होगा, इन्वर्जन कैसे दिखाओगे, ये एज सच रखा, ये एज सच रखा, और यहाँ पर आप जो BR जिधर से निकाल रहे थे उसको हटाकर आपने यहाँ, मतलब फिशर प्रोजेक्शन में दिखाओगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। कि जैसे मान लीजिए मैंने ऐसा दिखा दिया, यहाँ BR लिख दिया, और यहाँ पर CS3 लिख दिया, यहाँ H लिख दिया, CO माइनस लिख दिया। ये कोई स्टैंडर्ड फिशर प्रोजेक्शन नहीं है कि आप सोचें कि टॉप मोस्ट कार्बन पे मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन होना चाहिए वगैरह वगैरह, वो स्टैंडर्ड नहीं है, खाली ये दिखा रहा है कि हाँ देयर आर 4 ग्रुप्स और एक इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो अगर इसके रिस्पेक्ट में मैं SN2 का प्रोडक्ट लिखता हूँ तो प्रोडक्ट कैसे दिखाई देगा, आपको करना क्या है, केवल BR यहाँ डाल दो, सॉरी BR के बदले अब क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा ना, तो OH यहाँ डाल दो, H यहाँ डाल दो, CS3 और ये CO माइनस ऐसे रख दो। क्या आपको समझ में आया बेटा, यस सर। ठीक है, ये होना चाहिए। अब ये तो मतलब मैंने एज्यूम किया है ना, अगर मान लो बाई चांस किसी को नहीं मालूम है कि OH माइनस एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, गुड न्यूक्लियोफाइल फेवर SN2, तो वो SN1 भी ले सकता है। तो अगर मैं चाहूं तो यहाँ पर SN1 के हिसाब का भी प्रोडक्ट लिख दूं, तो बताइए बेटा SN1 में रिटेंशन होता है, इन्वर्जन होता है या रेसिमाइजेशन होता है, सर पार्शियल Racemization. रेसिमाइजेशन। हाँ मतलब अगर 3 ऑप्शन में चूज करने को दिया जाएगा तो हम लोग रेसिमाइजेशन पे चले जाएंगे, पार्शियल रेसिमाइजेशन। तो अगर रेसिमाइजेशन का प्रोडक्ट लिखा जाए तो क्या लिखेंगे, तो रेसिमाइजेशन में एक इन्वर्जन तो दिखाएंगे ही, यानी ऐसा जैसा ये है ये दिखाएंगे ही, और साथ में वो वाला प्रोडक्ट भी लिख देंगे जिसमें रिटेंशन हो रहा है, ऐसा, है ना, इसको क्या बोलेंगे, रेसिमाइजेशन, रेसिमाइजेशन अगर SN1 मैकेनिज्म होता है। जब रियलिटी चेक किया गया, पहले तो इसका दोनों प्रोडक्ट अगर लिखोगे तो इस वाले का तो मालूम ही है आपको, OH यहाँ लग गया, सॉरी यहाँ OH यहाँ बेटा BR गलती से लिख दिया, यहाँ H है, CS3 है, CO माइनस ये इन्वर्जन को इंडिकेट करता है, और इधर वाला हिस्सा लिखेंगे तो ये रिटेंशन को इंडिकेट करता है, और SN1 में दोनों मिलता है। जब हमने रियलिटी चेक किया, एक्सपेरिमेंटल जो जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें, या जो रिएक्शन कराई गई असलियत में आपको क्या मिला, तो एक्चुअल उसको लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, एक्चुअल प्रोडक्ट, कलर चेंज कर देता हूँ इससे आपको क्लैरिटी रहेगी। हाँ, एक्चुअल जो प्रोडक्ट, ये क्या है, एक्सपेक्टेड है, लेकिन जो एक्चुअल प्रोडक्ट है वो इन दोनों से बिल्कुल अलग है। कैसा प्रोडक्ट है, यहाँ पर हम लोग जो प्रोडक्ट लिखते हैं यहाँ पर रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन, रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन।
अब रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन तो हमको SNI मैकेनिज्म में मिला था, बट वो तो SOCl2 का था, दैट इज ओनली फॉर दैट। यहाँ पर ऐसा क्या है, तो ये जो आप देखो ना हेडिंग क्या लिखी है, नेबरिंग ग्रुप पार्टी, तो इसको एक्सप्लेन कर रहा है आपको। रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन का मतलब प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा, ऐसा, दिस इज योर प्रोडक्ट, एक्चुअल प्रोडक्ट। तो टू एक्सप्लेन दिस वी आर गोइंग टू यूज नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। तुम अगर ध्यान से देखोगे, ये है वो नेबरिंग ग्रुप जिसके पार्टिसिपेशन की वजह से प्रोडक्ट आपका एंटायरली डिफरेंट आता है, नीदर ऑफ SN2 नॉर ऑफ SN1। I am going to discuss now neighboring group participation, and due to which there is change in the configuration। change कैसा कि जैसा expectation था वैसे अलग। इसको तो पहले कॉपी कर लो आप बेटा, फिर मैं आपको NGP सिखाता हूँ।
Done, sir. डन। गाइस अब देखते हैं कि ये नेबरिंग ग्रुप कैसे वर्क करता है। ऐसा क्या कर देता है कि रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन आपको ऑब्जर्व। देखो बहुत सिंपल है, आप इसको सबसे पहले तो डायग्राम बना लो। आप इसको ऐसे विजुलाइज करो, मतलब इट्स लाइक देखो OH माइनस इंतजार में बैठा है अटैक करने की, राइट। OH माइनस इंतजार में अटैक करने की, OH माइनस BR के बैक साइड में अटैक करने के लिए जाना चाहता है, बट उससे पहले ही आप ऐसा सोचो कि घर के अंदर ही कोई ऐसा बंदा प्रेजेंट है जिसने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया, पुश कर दिया, धक्का मार दिया। क्या विजुलाइज कर पा रहे हो कि दुश्मन तो बाहर था, लेकिन घर के अंदर ही कोई ऐसा बिल्कुल उसी से मैच करता हुआ जिसने तुम्हें धक्का मारकर बाहर निकाल दिया, क्योंकि उसके अंदर भी वैसा ही कैरेक्टर है, एक न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर। और सामने से नहीं भगाया तुमको, बैक से अटैक किया। तो इसका मतलब है कि ये एक SN2 रिएक्शन हुआ जिसमें अंदर के एक ग्रुप ने पार्टिसिपेट किया, नेबरिंग ग्रुप इज पार्टिसिपेटिंग। किसी को कोई डिफिकल्टी है बेटा इस चीज में? ठीक है। अब इसमें नो सर। जब इसमें अटैक हो गया तो क्या हुआ? अटैक होने के बाद ये ग्रुप तो अब वैसा ही है, ये ग्रुप भी वैसा ही मैंने बना दिया, है ना। इसमें ये O इसके साथ कनेक्ट हो गया और Br माइनस बाहर हो गया। लेकिन जब अटैक हो गया तब क्या रियलाइज हुआ कि भाई, रियलाइज ये हुआ कि ये तो स्ट्रेन्ड रिंग है, और अगर रिंग स्ट्रेन्ड हो गई तो क्या वो सिस्टम एग्जिस्ट कर पाएगा? आंसर No, है sir. नहीं। और अगर सिस्टम एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा तो वापस अपने आप को वो तोड़ना चाहता है, मतलब ये चाहता है कि मेरा बॉन्ड वापस मिल जाए। तो इसके लिए किसको वापस अटैक करने के लिए आना पड़ेगा? जो So गया BR. था, Br माइनस। लेकिन जब Br माइनस अटैक करने के लिए आ रहा था, उसी वक्त कौन निकल पड़ा? OH माइनस। नाउ देयर इज अ कंपटीशन, मतलब घर का बंदा बाहर निकल गया था, अंदर से ही किसी ने उसको पुश कर दिया। लेकिन जब वो अंदर की तरफ आ रहा था तो एक और उससे पावरफुल बंदा जो है वो भी लाइन में आ गया, कंपटीशन हो गया। और कंपटीशन में विनर कौन होगा? जो पावरफुल होगा। पावरफुल कौन है? OH माइनस। इसलिए अब यहाँ पर Br माइनस अटैच नहीं हो पाएगा, अब अटैच होगा OH। अब देखो, फिर ये O माइनस के बैक साइड था, तो यानी ये फिर से SN2 हो गया। तो अब नया प्रोडक्ट में आपको क्या नजर आएगा? नया प्रोडक्ट में नजर आएगा कि जहां पर Br लगा था वहीं पर कनेक्टिविटी होगी, खाली डिफरेंस ये होगा कि अब OH लग गया। क्या तुम्हें बेटा समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. है ना। तो यहाँ पर एक्चुअली हुआ क्या, इसको बोलेंगे डबल इन्वर्जन। डबल इन्वर्जन का क्या मतलब है? इट्स लाइक कि कोई चीज तुमने यहाँ पर जो ग्रुप रखा हुआ है, जैसे यहाँ Br मान लो, यहाँ CH3 मान लो, यहाँ H मान लो, यहाँ CO माइनस मान लो, तो बस तुमने क्या किया, इधर लाए Br को, उधर CH3 को, फिर क्या किया, एक बार और कर लिया। तो ये डबल इन्वर्जन क्या कहलाता है? रिटेंशन। Retention. यस, कॉपी कर लो बेटा एवरीवन।
सबने कॉपी कर लिया बेटा? यस सर। Yes. ओ, नोट लिखिएगा इस पे। In many substitution reactions, a nucleophilic group within a molecule close to the electrophilic carbon participates temporarily in the reaction, to control both rate and stereochemistry. Rate and stereochemistry. Such involvement of a group within the same molecule is known as NGP, neighboring group participation. The rate enhancement due to this NGP, is known as anchimeric assistance. Anchimeric assistance. लिख लिया सबने बेटा? गाइस, जो एनजीपी ग्रुप्स होते हैं ना, कई सारे हो सकते हैं, मतलब O- हो सकता है, SH हो सकता है, इसके अलावा इवन बेंजीन रिंग आपका एनजीपी का काम करता है। मैं एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा आपको। NR2 एक लोन पेयर इसके पास है, ये हो सकता है। इस तरह से कई सारे ग्रुप्स हो सकते हैं और वो आपको क्वेश्चन में गाइड भी करेगा, है ना। और क्वेश्चन से आपको एक आइडिया भी लगेगा कि हाँ एनजीपी लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे यहाँ पर। तो एक जनरल मैनर में मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। जनरल मैनर में अगर मैं लिखूं, दो केसेस दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखना। एक मैं लिखता हूँ ये NG और यहाँ लिखता हूँ लीविंग ग्रुप, और एक लिखता हूँ मैं ये, यहाँ लिखता हूँ H, यहाँ लिखता हूँ NG
यहाँ लिखता हूँ H, यहाँ लिखता हूँ LG। LG क्या होता है बेटा? व्हाट इज फुल फॉर्म? सर लीविंग ग्रुप। लीविंग ग्रुप। ठीक है। अब एक केस में ये बनाता हूं और एक केस में ये बनाता हूं, NGHHLG। आप देख कर बताओ बेटा कि जो नेबरिंग ग्रुप है वो LG को कब बाहर की तरफ पुश कर पाएगा, जब वो LG के बैक साइड हो या LG के फ्रंट साइड पे ही लगा हो? बैक साइड। कॉमन सेंस की बात है कि तुमको किसी को अगर पीटना है तो वो देख ना पाए और पीछे से तुम उस पे हमला कर दो, तो इट विल बी इजी फॉर यू कि आप वो अटैक सक्सेसफुल बना पाओ। तो उसी तरह से जो एनजी होता है ना, वो जब एलजी के बैक साइड पे होगा तो ही वो एनजी का काम कर पाएगा। तो बताओ कि क्या वो यहाँ पर एनजी का काम करेगा, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन करेगा? नो सर। नो सर। नहीं, वो अपने आप को रोटेट करके इसमें ले आएगा। एंड रोटेशन अबाउट सिंगल बॉन्ड इज फ्री रोटेशन। लेकिन क्या वही रोटेशन रिंग में पॉसिबल है? नो नो सर। सर। नो। तो नो रोटेशन अलाउड। और अगर नो रोटेशन अलाउड है तो ये ऊपर वाला जो मैंने लिखा है रिंग में और नीचे वाला, दो अलग अलग कंपाउंड्स हो गए मेरे लिए। तो इन दोनों में से कहां पर एनजी एक्ट नहीं करेगा? सर पहले। ऊपर वाला है। पहले वाले। तो हम लिखेंगे नो एनजीपी। यस देयर इज एनजीपी। पहला ये हाईलाइट कर लो। ओपन चेन और रिंग में डिफरेंस, कि रिंग वाले में क्लियरली वो एनजी एलजी के अपोजिट होना चाहिए, ओपन चेन में तो रोटेशन हो जाता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको कॉपी कर लो। और सर बोलो। सर वो नेबरिंग ग्रुप तो बैक साइड है ना फर्स्ट वाले में? किसकी बात कर रहे हो बेटा, रिंग वाले की कि ओपन चेन की? ओपन वाले में। कहाँ, एनजी तो एलजी के साइड में है ना, तो फ्रंट बोलते हैं। सर मतलब फ्रंट और बैक किस? इस सिंगल इस बॉन्ड के रिस्पेक्ट में दोनों एक ही साइड में आ गए तो फ्रंट हो गया। इसमें एक पीछे की तरफ जा रहा है, एक आगे की तरफ आ रहा है, तो बैक साइड हो गया। ओके सर।
डन बेटा? यस सर। नाउ अब इसमें ये तो मैंने केवल ये दिखाया कहाँ पर एनजीपी लगाना है कहाँ नहीं लगाना है। अब जहां पर एनजीपी लग रहा है, जैसे ये वाला जनरल मैंने एनजी लिख दिया है ना। यूजुअली नाइट्रोजन के ग्रुप्स यहाँ मिलते हैं, ऑक्सीजन भी होगा O- के फॉर्म में, या SH करके हो सकता है ना? ज्यादातर आपको ये मिलेगा बेटा, SH वाला बहुत मिलता है, और ये वाला है ना। तो इसको आप याद रखना, बहुत चांसेस है। न्यूट्रल ऑक्सीजन यूजुअली नहीं करता, माइनस वाला करेगा एनजी का काम। और यहाँ पर मैंने एलजी लिखा है। तो अब क्या होगा बेटा, सबसे पहले तो एनजी अपना काम करेगा, एलजी को बाहर निकाल देगा और एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर बनेगा। लेकिन क्या ये रिंग स्टेबल हो पाएगी? नहीं। नो सर, स्ट्रेन रिंग। नहीं। तो अब इस चक्कर में क्या होगा, बाहर से कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा, वो अटैक करेगा। मान लीजिए कि NU माइनस अटैक कर रहा है, सब जनरल मैनर में ले रहा हूँ। तो NU, लेकिन अब 2 पॉइंट्स हैं, दिख रहे हैं क्या अटैक करने के? अब ये साइट और ये साइट आइडेंटिकल हो गई ना। अगर मान लीजिए इस पे अटैक हुआ तो शिफ्टिंग ऐसी होगी, और लेकिन अगर अटैक इस तरफ हुआ तो शिफ्टिंग ऐसी होगी। तो हाउ मेनी प्रोडक्ट्स यू आर गोइंग टू गेट? 2 प्रोडक्ट्स, समझे ना? 2 प्रोडक्ट्स आपको मिलेगा। एक प्रोडक्ट आपको कौन सा मिल रहा है? एक प्रोडक्ट आपको मिल रहा है ऐसा, यहाँ पर जो है एनजी कनेक्टेड रहेगा और यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आ गया। दूसरा प्रोडक्ट क्या मिलेगा? दूसरा प्रोडक्ट आपको मिलेगा ये, यहाँ पर एनजी कनेक्टेड रह जाएगा और यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अभी अभी कनेक्ट हुआ। तो आपको 2 प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। समझ में आया? हो सकता है ये आपस में एंटिशोमर्स भी हो, अगर कायरलिटी हुई प्रॉपर तरीके से। तो रेट भी बढ़ा और 2 प्रोडक्ट भी मिल गए इस तरह से। लेकिन अगर इमेजिन करिए कि वो वाला होता जिसमें एनजी नहीं वर्क कर पा रहा है। कब नहीं वर्क कर पा रहा है? जब एनजी इधर लगा और एलजी भी इधर ही लगा हुआ है। तो इसमें जब न्यूक्लियोफाइल आएगा तो उसमें कुछ नहीं, बस यहाँ अटैक होगा और इसको हटा देगा। यहाँ पर एनजी ने कोई रोल प्ले नहीं किया, सीधे सीधे आपको ये एक सिंगल प्रोडक्ट मिल गया। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं मैडम? इसको भी कॉपी कर लो।
सर। हो गया? रिमूव कर दें बेटा इसको? यस सर। Yes. चलिए क्वेश्चन लिखिएगा। Guess the answer.
सबने सोच लिया बेटा? डिस्कस कर ले। यस सर। देखिए इसमें मैंने आपको थोड़ी देर पहले एकदम अच्छे से एक्सप्लेन किया कि एनजीपी कब वर्क करता है, जब जो एनजी ग्रुप है, नेबरिंग ग्रुप है, वो एलजी के बैक साइड हो। तो आप यहाँ क्लियरली देख पाएंगे कि ये आपका लीविंग ग्रुप है, ओटीएस। याद करिए, मैंने आपको ये पूरा लिखाया हुआ है, ओ एस डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, जाकर गुड लिविंग ग्रुप्स की लिस्ट में देखो, इसी को ओटीएस कहते हैं। इट्स अ लिविंग ग्रुप। यहाँ पर भी ये लिविंग ग्रुप है, और ये एन लोन पेयर ये एलजी का काम करेगा, सॉरी ये एनजी का काम करेगा। ये आपका सॉरी ये तो प्रोडक्ट में पहुंच गया मैं गलती से। हाँ, ये तुम्हारा यहाँ पर भी ये किस चीज का काम करेगा? एनजी का। ये क्या है? न्यूक्लियोफाइल। तो बस आपका किसमें बेटा वर्क नहीं करेगा एनजी? बता सकते हो किसमें एनजीपी नहीं लगेगा? फर्स्ट। फर्स्ट में, द सेकंड में? फर्स्ट में। फर्स्ट में। तो आप यहाँ लिख दीजिएगा, बस 1 सेकंड में आपको आंसर मिल जाएगा। और अगर नो एनजीपी है तो आपको एक ही प्रोडक्ट मिलेगा। अगर एनजीपी लग रहा है और काइरलिटी वगैरह आ रही है तो 2 प्रोडक्ट मिलेगा, और 2 प्रोडक्ट आपस में क्या होंगे? मिरर इमेजेस, एनहांसर्स हो जाएंगे। तो बस आपका क्लियर यहाँ पर आंसर है। जिन भी बच्चों ने ये सोच लिया, ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। एक बार केवल आपको समझना होता है कि एनजी वर्क कैसे करता है, फिर आपका आंसर कभी गलत नहीं आता। ठीक है, इसको कॉपी कर लो। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एलिमिनेशन वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे। एक आध क्वेश्चन मैं इसका और दूंगा आपको, और फिर हम लोग एलिमिनेशन वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शंस में उसमें भी इसी तरह की मैकेनिज्म आएगी, E1 E2 जैसे SN1 SN2। ठीक है।